ठुकाई करवा के गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से इसको लाइव चलाएंगे। अब वैसे मुंह तो इसी से चला देंगे, नहीं तो पिछवाड़े से चला देंगे, किधर से चला देंगे। जिस मुंह से दीदी को पिलते हुए देख सकते हैं, उससे वो अपनी पेलम पेलाई भी देख सकते हैं। ऐसा कोई गैरत का चक्कर भी नहीं। वैसे देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक है नॉर्मल सनातनी, नॉर्मल सनातनी को मौका भी देते आए हैं, कन्विंस में मौका देते हैं। ये हमारी दाढ़ के नीचे आता नहीं था, 10 प्रोग्राम किए हैं, इज्जत के साथ कोई आर्य समाजी नहीं आया। अब जब इस्लाम के ऊपर स्ट्रीम रखो तो ये निकलते हैं। इनको लगता है कि मैं इनको मौका देने के लिए कर रहा हूं। मैं भाई एक तीर से 3-4 शिकार करता हूं, मेरे जैसा शिकारी मिलेगा भी नहीं आपको। मैं एक स्ट्रीम के अंदर मुसलमानों को एक्टिवेट कर रहा होता हूं, हिंदुओं को हकीकत समझा रहा होता हूं, और तुम जैसों का इंतजार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता क्या है बेटा, भोला नहीं हूं मैं, भोला शंकर शुंकर मैं नहीं हूं। मेरे भाई कलयुग के असुर, बिल्कुल सही बोला था आपने। एक वो ऑडियो आपकी बड़ी वायरल हुई थी, आप इनके लिए कलयुग के असुर साबित हुए हैं सर। और कोई ऐसे महा किस्म के असुर कि भैया इनके सब राक्षस वाक्षस घुस गए जहां से निकले थे। ये समझ रहे हैं मैं इसके साथ मिन मिन खेलूंगा, इसको मौका दूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, और चल लो रे पज्जा। तो एक तेरी जुबान मैंने सुनी है, बात करनी है तेरी स्ट्रीम, सॉरी एक करता हूं इसके साथ मैं बात। बेटा तेरी स्ट्रीम्स भी मैंने सुनी है, तेरी जुबान भी सुनी है, और जो तू मुसलमान के चैनल पर जाकर भड़कबाजी और भरमबाजी करता है वो भी मैं 1.5 शानापंथी तेरी सुन चुका हूं। तो बेटा हम अल्लाह के हुक्म से लोगों को देख के ही पता कर लेते हैं उसके साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं, कितनी करनी है। तुझे लग रहा है मैं तुझे लूंगा, तेरे साथ बैठूंगा, सवालों जो तुझे मैंने पहले बताया था, ये पेंट कोट टाई ये क्या हाई क्लास एलीट एस्कॉर्ट्स हैं ये हैं। ये वही है आमिर भाई, वो मशहूर है ना कि मतलब वो बाहर बैठ के दीदी के पास भेज के किसी को, और वो तौलिया रख लेते हैं ना कांधे पे, तो ये तौलिया का मॉडर्न फॉर्म है इनका भैया। वो उधर वो दीदी के साथ पेलम पेली कर रहा है, और ये मॉडर्न तौलिया लगा के बैठा हो आगे से। बेशरम बेगैरत आदमी, आपने एक महिला का अपमान, एक महिला का अपमान किया। हद है यार, तेरे मुंह से अच्छी लगती है ये बातें। एक महिला का अपमान किया, जब तेरे सामने हो रहा था चीर हरण, तब तेरी गैरत कहां थी? तब तो देखता रहा बगैरतों की तरह दीदे फाड़ फाड़ के, थोड़ा अंदर देख लूं क्या है, मजे ले लूं मैं भी इसी बहाने। जी तो हमने थोड़ा सा किया तो चीखें निकल गई। लीला माया। हाँ मजा भैया, दिल गार्डन हो गया, बर्फबारी हो रही, स्नो फॉलिंग हो रही, एकदम फुल डबल हो गई आज तो। मेरी तरफ से खाली पीली में आपको 10,000, पता नहीं सबसे महंगी करेंसी जो है उसमें सुपर चैट, लेकिन दूंगा नहीं। जी ठीक हो गया। ले जी हमारे साथ एक दोस्त है, जरा प्लीज इनको मौका दीजिएगा। भाई गाना निकाल दिया मैंने, सिर्फ थोड़े से अंतर लिखे हुए हैं। अभी अटके ना इत्तेहाद भाई तो मैं टांग खींचूंगा। अरोर भाई इसके बाद सुनाते हैं, इसके बाद सुनाते हैं। आप जरा उसको तरतीब दे दीजिए अच्छे से, और जरा सुर अच्छा लगाइएगा, जरा मजा आए। हैं जी, मॉल बन जाए, बस मजा आना चाहिए, बाकी खैर है। लो जी हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हैं, इनको ले लेते हैं जी भाई। पिछवाड़ा डिबेट्स, ये क्या है भाई? ये क्या भाई पिछवाड़ा डिबेट? ये किसका नाम है जी? मैं मोइन। क्या है आप? किधर चले गए? पिछवाड़ा चले गए? निकल ली। जैसा नाम वैसा काम। नहीं, लाज रखिए अपने नाम की, अपने नाम की लाज रखिए, लाज रखिए। ठीक है जी। इसके ऊपर तो बनता है, इसके ऊपर तो ये बनता है जी। आमिर किसी को नहीं छोड़ता, आमिर जी, है ना जी? बिल्कुल। आमिर भाई दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। बिल्कुल। आज बेटा बड़ी देर बाद दाढ़ के नीचे 4-5 लोग आए हैं, मुझे तो अति आनंद आ रहा है। आए हाय क्या कहने जी। और भाई आप अंतर पेश कीजिए, अंतरे। जी, और इसमें आप भी सुर लगा दें, माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत प्यारी है। खुद ही करो गुरुदेव, जो करना है खुद ही करो जी भैया। जो अपने अपने कानों में डिब्बियां लगा ले भाई, साइड में डिब्बियां लगा ले भाई। जी सुन हीटेड पिछवाड़ा, सुन आवाज हक की धुन,
आवाज़े हक का घुस जाएगा जब सिबलिंग तो हो जाएगा तू गुम। समीरा ने पूरा ले लिया तू भी लेकर हो जाएगा पूरा गुम। सुन हिटेड पिछवाड़ा सुन आवाज़े हक की धुन। अभी इतना ही लिखा है। जी जी, इसके साथ वो अनु मलिक के स्टाइल में तुन बाबा तुन प्यार की धुन ये भी कर ले रहा है। तीर की धुन आमिर भाई, तीर की धुन पिछवाड़े में, तीर की धुन, तीर की धुन। ओए होए क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त ऐड ऑन हुआ ये। लो जी। हाँ किधर गए यार, बात देखो आता ही कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, मैं क्या करूं। अभी कोई कसर है अभी सर जी आपने एकदम यार नहीं इनको इस चीज पे भी चिढ़ चढ़ती है, इनको पता ही नहीं है मैं मोटी चमड़ी का आदमी हूँ। अच्छा इनको इस चीज पे भी चिढ़ चढ़ती है, कहता आता कोई नहीं, आया तो पहल देता है, करे तो करें क्या, गैरत खाएं तो मर जाते हैं, बेगैरत हो तो मर जाते हैं, जाए तो जाए, सांस नहीं लेने दे रहा। बेटा मैंने कहा था मैं कलयुग का शुरू, जीना मुश्किल कर दूंगा, कर दे मुश्किल जीना, आवाज़े हक नगीना वायु। क्या बात है। नहीं आमिर भाई ये ज्यादती है, ऐसे नहीं होता यार, कोई इंसानियत होती है, कोई ह्यूमैनिटी होती है। फिर से करो एक बार इनके साथ। चले मैं अहीर भाई आपकी गारंटी, बुला लें उसे, मैं नहीं निकालूंगा, आप बुलाएं आओ यार, आओ, मैं बिल्कुल खामोश, आप बुलाएं। आओ भैया आओ, मेरी जमानत और पक्की बात है यार, पक्की जमानत है, लोहे पे लकीर है, इंशाल्लाह नहीं गड़बड़ होगी। जाओ। बिल्कुल जी भाई तुम्हें जुबान देता है, अब मेरी जुबान का दुरुपयोग ना करना, गलत कुछ ना करना, जल्दी आ जा भाई। इसके साथ वो किया है कि ये अपने चैनल पर भी जाता हुआ 50 बार सोचेगा वादे हक तो नहीं है, अपने चैनल पर भी लिंक क्लिक करता पता चले भाई थंबनेल कुछ लगा हुआ है, आगे हमें रख बैठे, अबे गलत जगह आ गया। अच्छा बेचारा आमिर भाई थंबनेल देखा होगा ना, बेचारा देखा होगा, अच्छा इस्लाम पे प्रॉफिटहुड पे बात चल रही है, बड़ा जबरदस्त चल, मैं बीच में जाऊंगा सर वो एक हदीस पे बात, अबे आगे से गेम डल गई। जो 10 मैंने रखी हैं उसका क्या, ये मेरे साथ चल 1.5 क्षणे किसी और पर, तू शेर है मैं सवा शेर हूं बेटा, मैं बुलाता रहा हूं, चूहे की बिल से निकले नहीं। इस्लाम का टॉपिक रखा है फटाफट। जी मेरे एक तो थुड़की से सवाल हैं, थुड़की की देर के लिए निकल जाए यहाँ से पतली गली से बेटा। तो गैरत तुझे अब आई है, इस्लाम के टॉपिक पे गैरत आती है, सनातन धर्म के ऊपर गैरत क्यों नहीं आती, वहां मर जाता है, उधर क्यों नजर आता। एक आया कहता है दर्शक देख ले, दर्शक देख रहे हैं तेरी लगते हुए लुंगी। दर्शक तो मजे से देख रहे हैं भाई, बता क्या रहा है, तू मजे से देख रहे हैं, हम तो एकदम मजा ले रहे थे। जो हिंदू देख रहे हैं वो कुड़ रहे हैं, जो मुस्लिम देख रहे हैं वो खुश हो रहे हैं। दिखाना क्या है किसको, जिसको जो दिखाना था वही हो रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो भी आमिर भाई दिल में मजे थोड़े तो लिए होंगे उन्होंने, ये बात है। अच्छा दर्शक ऐसे कह रहा है जैसे मुझे बड़े को कंसर्न है कि भाई वो जो भाई मुसलमानों को जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देख रहे हैं, जो सनातनी कुड़ रहे हैं वो उनको कुड़ाना, मेरा तो मकसद पूरा हो रहा है, मेरा क्या उखाड़ रहा है तू। और अगर किसी को भी कुछ नहीं हो रहा, वो मुझे तो मजा आ रहा है। जैसे वो कहता है सर समझ कोई नहीं आ रही पर जस बड़ी आ रही है जी। एक और भी है ना, वो एक और भी है आमिर भाई, नहीं बशीरे आज नहीं, और साथ आगे झोली में बैठे भी जाना है और कहना नहीं बशीरे आज नहीं, वे नहीं आज नहीं, भाई खुद तो आगे बैठे हो। वो मिन्नतें कर करके पांव पकड़ के चरणों में बैठ के नीचे से करके हैं, खुद तो आए हो तुम और अब दर्शकों को बुला रहे हो, हाय फंस गई छुड़ाओ मुझे। अभी कौन छुड़ाएगा भाई। लो जी। वैसे भी आमिर भाई आपके चैनल पे आने से पहले जो है ना, शिवलिंग जी को एकदम से घी दूध से एकदम से रगड़ के बोलते हैं महाकाल शक्ति दे, आमिर आपके चैनल पे जा रहे अभी घी और दूध रगड़ा है, बस आप दे दिया भैया, महाकाल ने। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे दोस्त कुछ जुड़े हैं, वो यार रावण साहब सोएब खुद आ गए हैं, रावण साहब से पूछते हैं। जी रावण भाई कैसे हैं जी, रावण भाई हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप मुसलमान है भाई? नहीं सर मैं हिंदू हूँ, पर हाँ मुसलमान बनने की प्रक्रिया में
हो चुका हूँ, मतलब काफी से झुकाव अच्छा हो अच्छा चुका है अच्छा मेरा। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर सर ये जैसे कीजिएगा, ये ऐसा एक्स करते मुस्लिम हैं। चलाते हैं ये जो। हाँ, ऐसे मेरे साथ चलना है, मेरे साथ आपने चलना है, ठीक है ना जी, मेरे साथ चलना है, ठीक है। जी सर। रावण भाई मेरे साथ चलेंगे आप? ठीक है। आप सनातन धर्म छोड़ चुके हुए हैं? जी सर, हाँ सर। है भाई? मैंने कलमा भी पढ़ लिया आप है छोड़ सर, मैं चुके हैं? नात पढ़ता हूँ सर। हाँ सर, मैं नात भी पढ़ता अच्छा, हूँ, मैं मैंने ऐसे कलमा भी करता पढ़ हूँ। लिया है, ला जी जी इलाहा जी, इल्लल्लाह। मैं देखें देखें अभी, जी सर। देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुनना है। जी सर। मेरे साथ जी सर। चलना है आपने, आप आगे चल रहे हैं, जी सर। आपने मेरे साथ चलना जी है। सर। सनातन धर्म छोड़ दिया आपने? जी सर। ठीक हो गया। कौन से समाज से थे आप, कौन से दर्शन से थे? सर मैं ठाकुर था सर, सिंह। सिंह थे आप, ठीक है। मंदिर मूर्ति पूजा वगैरह करते थे आप? जी सर। ठीक हो गया। तो हाँ सर, क्यों सनातन बिल्कुल धर्म, सर, क्यों मैं सनातन धर्म? कितनी उम्र है आपकी? सर वही सर 23 एज है मेरी। सर मैं वही आपको बता 23। रहा था सर। अगर जी अगर जी। आप कहें तो सर मैं बता, इजाजत दे तो मैं अगर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म आपने क्यों छोड़ दिया, ये बताइएगा जी। वही सर बता रहा हूँ, वही सर वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। जी जी जी। सर एक्चुअली हम लोग सर पहले किराए पे रहते थे। मैं, मेरे मम्मी और मम्मी पापा छोटा भाई और हम लोग किराए पे रहते थे। तो सर मतलब मेरी मम्मी का वाल्व चेंज हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो माइट्रल वाल्व चेंज हुआ था सर उसमें। तो बीच में कुछ ऐसी टेंशन आ गई थी हमारे रिश्तेदारों के कारण कि मेरी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो सर ओहो। हमारे जो मकान मालिक थे वो मुस्लिम थे, वो मौलाना हम्म। थे। मतलब पहले से ही मैं नात नात वगैरह पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड था। मिलाद वगैरह होती थी तो मैं जाता था नात पढ़ने के लिए। तो सर जब मेरी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ सर, तो मैंने हर जगह हाथ फैलाया सर, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन जो नीचे मुल्ला साहब थे जिन्होंने, तो उन्होंने सर बिना कुछ पूछे मतलब सर उन्होंने 60,000 रुपए की मदद की सर। आज तक उन्होंने पैसा वापस नहीं मांगा सर। और आज भी मैं जाता हूँ सर अल्लाह तो एकदम, चाहे ईद हो सर चाहे बकरीद हो, वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मतलब मैं उनका ही बच्चा हूँ सर, बिल्कुल एकदम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक हो गया और भाई। तो सर ये चीज ने आपको इंस्पायर किया, आपने इस्लाम कबूल किया? जी सर, जी सर। ठीक हो सर गया, क्योंकि ठीक हो मदद गया। करने की जो टेंडेंसी सर मुस्लिम में है सर, जो सर टेंडेंसी मुस्लिम में मदद करने की है सर, वो मुझे मुझे दिखता नहीं है किसी और धर्म में। होगी, मुझे मतलब नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ सर, तो मुझे दिखता नहीं सर किसी में वो टेंडेंसी। यानी आपसे आपकी किसी सनातनी ने मदद नहीं, हालांकि आप कह रहे हैं मैं सनातन था और सारे लोग जानते थे, लोग भी थे, तो किसी हाँ ने हेल्प सर, नहीं की? हाँ सर, किसी ने नहीं सर। मैंने और मेरे पापा ने सर, आप मानिए मैंने केवल बनियान पहन के, बनियान फैला फैला कर रो रो कर सबसे मदद मांगी थी। अपने रिश्तेदारों से सर, रिश्तेदारों तक से, वो लोग मुंह मोड़ लिए सर। जब मेरी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका था उस समय तक। ओए होए होए होए। अभी आपकी अम्मी ठीक है, खैरियत से है ना? हाँ सर, हाँ सर, अभी सही है सर, अभी सही है, आपकी दुआ है सर, अभी सही है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक हो गया। आप ऐसे करें, पर्सनल मुझसे राब्ता कीजिएगा जरूर। मैं सुनना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा, अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जी जी, बहुत शुक्रिया मेरा भाई रावण भाई, थैंक यू सो मच। ठीक थैंक यू है, सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो मच सर, थैंक थैंक यू सो मच सर। यू, योर वेलकम सर, योर वेलकम सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मूसा साहब हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन मुसलमानों को जिन्होंने इनकी मदद की और जिस वजह से ये इस्लाम की तरफ आए। ऐसे मुसलमान मदद करते रहें, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ खड़े रहें और जो कोई गलत काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको लीगल एक्शन भी लें और सपोर्ट करें। सनातनी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मुश्किल के अंदर है, उसको सपोर्ट करें, अच्छे इंसान को सपोर्ट करें। और अगर आपसे कोई सख्ती वगैरह भी कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करके देखें, ट्राई करें अच्छे से, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं मैं अच्छा हूं तो ये नहीं कर रहे, तो फिर आप खामोश हो जाएं। कुछ भी गलत करने की, खिलाफ करने की जरूरत कोई भी नहीं है। अच्छे मैसेज से ही बात करें। बाकी इनको जो ये ज्यादा डेढ़ क्षण है उनको फिर हमारे हवाले कर दें, हम जाने तो उनका काम जाने। मूसा भाई आप बात कर लें। मूसा भाई, माइक म्यूट है आपका। मूसा भाई, ओहो, लगता है मूसा भाई सो गए हैं। स्टेज खाली करवा देता हूँ। मूसा भाई जो हैं वो सो गए हैं। मैं देख रहा हूँ जिनके साथ पहले, एक मिनट जरा, शेख उसामा करके कोई नाम है, शेख उसामा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख साहब, कैसे हैं? जैसे टॉपिक का अपना नबूवत पर था तो उस पर एक दो सवाल थे और काफी 1-1.5 घंटे से रुका हुआ हूं मैं। मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ, बड़ी क्षमा चाहता हूँ कोई आपको, कोई काफी बात नहीं। दिक्कत हुई।
वो आपको पता है ना, जरा फिर अगर इमरजेंसी को पेशेंट आ गया तो फिर ऑब्वियसली उसकी सर्जरी पहले करनी पड़ती है, समझा करें ना। सही बात है, सही बात है। मैं भी डॉक्टर ही बन रहा हूँ और उसमें वैसे ही होता है। जबरदस्त, फिर तो तो आप तो समझ जाएंगे जी। वेलकम। समझ गए, समझ। वो यहाँ पर सुनने को मिलता है आमतौर पे कि अपने जो उलमा होते हैं वो कहते हैं कि हम इल्मी नबियों के वारिस है। ये क्या बात सही है ये? नहीं, वारिस तो है। वारिस जो होता है इल्मी है ना। जब मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंबिया, माइक म्यूट कीजिएगा, जी। वारिस तो वो हैं, उलमा जो हैं अंबिया के वारिस तो हैं, ठीक है। अल अंबिया वरसतुल अल उलमा वरसतुल अंबिया, वारिस हैं। जो हमारा, मैंने जो पहले पॉइंट रखा था ना, वो ये था कि ये कहना कि उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, ये बात नहीं। अंबिया नबी होता है, गैर नबी है। अंबिया के बारे में हमारा इस्मत का अकीदा है। इस्मत का मतलब है इनफॉलेबल। हम अंबिया के बाद किसी को इनफॉलेबल नहीं मानते, कोई भी हो। नबियों की इस्मत का अकीदा मुसलमानों का मुत्तफिक का अकीदा है। उससे आगे इख्तलाफ है, मगर वो नबी से आगे नहीं। नबी के ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि अंबिया मासूम होते हैं, यानी इनफॉलेबल होते हैं। अब मासूम डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो उलमा को हम मासूम नहीं मानते, इसलिए ये कहना कि वो अंबिया की तरह हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा खतरनाक मामला होगा। बाकी अगर सही सनद की रिवायत अगर मिल जाती है तो उसमें भी मानने में कोई हर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो समय ना वाता ना कहना है। रही दूसरी बात, ये जो वारिस वाली, इसके ऊपर सही हदीस मिलती है, ऑथेंटिक। वो हदीस हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करती है। वो हदीस ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अंबिया अपनी वरासत के अंदर इल्म छोड़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ते। इल्म, ठीक है। इल्म, उनका दीन, उनकी तालीम, ये उनका तरका होता है, यानी उनकी इनहेरिटेंस ये होती है कि वो इल्म छोड़ते हैं, दीन छोड़ते हैं, तालीम छोड़ते हैं। अब जो उस तालीम को लेकर चलेगा वो सच्चा वारिस हो जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो एक है नबी, तो नबी का वारिस ऑब्वियसली जनमन जो उलमाए हक हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी भाई, इस पर कोई आपने बात करनी है तो ये जो आपने मासूम बताए है, वो मासूम को थोड़ा आप ब्रीफली डिफाइन करेंगे? आप वो थोड़ा सा और टॉपिक आगे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा। मुझे एक दूसरा, जी बोलिए। हाँ, वो हो गया, आप अपनी रख लें बात। मैं जो है आपके चैनल को देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो शायद से वसवसा है, क्या है पता नहीं चल रहा है कि ऐसा वसवसा आ रहा है कि अल्लाह ना करे, मतलब मैं दीन से मेरा छूट जाऊँ, दूर हो जाऊँ, तो मतलब ईमान का प्रॉब्लम है ना, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो होगा, ये तो जिंदा इंसान के साथ यही तो होता है। आप मुझे ये डर अकेले लग रहा है। नहीं हैं। बोलिए। देखें, जो ईमान का छिन जाने का खौफ है, ये ईमान की ही अलामत है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी पता नहीं ये वो परेशान होते हैं, ये परेशान होना भी ईमान की अलामत है। आपको जो खौफ है, ये डर है, ये इसीलिए है कि आप इसको अहमियत देते हैं। यानी इसका मतलब है आप ईमान को कोई ऐसी दौलत समझते हैं, ऐसा एसेट समझते हैं जिसके खो जाने से आपको डर है, तो ये ईमान होने की निशानी है। हाँ, असल मसला ये है कि उसके लिए कर क्या रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे डर है कि मेरा कोई माल छीन लेगा या सोना छीन लेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं बैंक में रखवा देता हूं, मैं सेफ में रख देता हूं। क्या ईमान के डर के बाद आपको ऐसा कर रहे हैं कि उस ईमान को बचाया जा सके? यानी पढ़ना, स्टडी करना, नॉलेज हासिल करना, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करना, अपने लिए दुआ करना, कोशिश करते रहना कि ईमान के उन सवालों के जवाब मिलें, सही लोगों के साथ पता करना, पूछना, नॉलेज वाले लोगों की संगत में बैठना, दीन वाले संगत के बैठना। तो ये समझें, शक और शुबे का आना, इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है, कि शक और शुबा आ गया, बल्कि ये अच्छी अलामत है कि आपको शक और शुबा आ रहा है। दैट मीन्स कि आपके अंदर ईमान है। उसका रिएक्शन खतरनाक होता है कि आप अगर, तो जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी कि माल को बचाने के लिए आप चीजें करते हैं, तो आप क्या ईमान को बचाने के लिए वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं? इल्म हासिल करना, जो मैंने सारा बता दिया, दुआ वगैरह मांगना, सारे मामले। जी, तो मुझे उसमें यही सवाल था कि
इसकी मिसाल यूं मतलब कि समझो, सॉरी वो एक और मिसाल दे देता हूँ, एक झटकी मिसाल हाँ देता हूँ, शायद किसी और को भी समझ आ जाए। शेख उसामा भाई, आपको भूख लगती है? हाँ जी भाई। रोज लगती होगी, जी जी। दिन में को 2 बार 3 बार तो लगती होगी। हाँ, दिन में 2 बार तो लगती है कम से कम। ये तब तक लगती रहेगी जब तक अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत वाली, जब तक आप जिंदा हैं, ऐसे ही है। हाँ जी भाई। ऐसे ही शक और शुबा भी है। जिस तरह शरीर को जिंदा होने के लिए भूख वगैरह लगती है, वो खाना खाता है, नींद आती है, ऐसे ही आत्मा जो अंदर, हाँ शरीर के अंदर आत्मा है, उसके जिंदा होने की अलामत यह है कि उसको शक शुबा, परेशानी, ये चीजें, सवाल, इस तरह चीजें आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फैसला ये करना है कि जब आपके शरीर को भूख लगती है तो आप अच्छा खाना खाते हो, साफ खाते हो, पाक खाते हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। जी। ऐसे ही जब आपकी आत्मा को भूख लगेगी तो आप कौन सा खाना खाते हो, ये मैटर करता है। सिंपल। अच्छा, हम्म समझा समझा। तो मेरा ये भी था कि जैसे कि ये ईमान मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो कुरान है, जी है ना? हम्म जी तो जी। इसको मतलब कुरान क्या पढ़ना है? कैसे है कुरान, मतलब? यानी कुरान, कुरान क्या है करने से? कुरान कुरान क्या है? कुरान तो है, पढ़ा हुआ है। कुरान तो मतलब उसको पढ़ना है, उस पर अमल करना है, जैसे सूरह असर में ऑब्वियसली। है कि ईमान ला। जी जी। जी जी जी, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। सूरह असर में है कि 4 चीजें हैं जो ईमान, नेक अमाल, हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करना। तो हम्म, मतलब ये तो हो गया है कि ठीक है, लेकिन कुरान को जब मैं सुबह पढ़ता हूँ, थोड़ा ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 रुकू, तो बाद में उसका थोड़ा उतना मुझे याद तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? बस वो उसका तरीकाकार ये होता है। आप मिसाल के तौर पे एक बंदा डाइट खा रहा है, खाना खाता है, आपने कई दफा देखा हाँ होगा लोगों का वेट नहीं गेन हो रहा, खाना खाते हैं वेट नहीं गेन होता। अच्छा, कुछ लोग हैं हाँ वो डाइट कर रहे हैं, खाना कम, वेट नहीं कम हो रहा। ये चीजें देखिए हाँ। शरीर, क्योंकि मैं शरीर और आत्मा को एक तरह से लेकर समझता हूँ ताकि मिसाल समझ आए। इसका मतलब ये है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या वजह है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ मगर आप जैसे मुझसे भाई के तौर पर पूछ रहे हो, तो हाँ हाँ आप उनसे पूछते हो, डॉक्टर से पूछते हो कि डॉक्टर साहब मैं खाना खा रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, लाइफस्टाइल मेरी बढ़ क्यों नहीं रही। वो फिर आपका डायग्नोस हाँ करता है कि इशू क्या है बॉडी में, हाँ ठीक है ना। हाँ। तो ग्रोथ प्रॉब्लम है, कोई और डेफिशिएंसीज हैं, वो उनके ऊपर काम करता है और वो कोशिश करता है कि आपकी डाइट को ऐसा बेहतर बनाया जाए कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए, हाइट वाइज या आपकी एज वाइज, ठीक है। और जिनका कम करना है उनके कम करने के लिए ऐसे प्लान होता है। इसी तरीके से हम्म, कुछ चीजें डेली रूटीन में आप अपनी आत्मा को दे रहे होते हैं, जैसे कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, मगर वो चीजें आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर असर करना बंद कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अंदर मामला है, डायग्नोस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छा। उसमें एक तरीका ये होता है कि आप खुद बैठो, हर इंसान को पता होता है, आप रिव्यू करो कि क्या वजह है, कौन सी चीज अच्छा। है जो आपके अंदर वो असर वो नहीं पैदा करने दे रही, उस चीज को खुरेचना जी। होगा, ये आपको पता चले। अगर आपको लगता है कि मुझे, जैसे आपने कहा मुझे शक आ रहे हैं बहुत ज्यादा ये वो, तो जिन चीजों पे शक आ रहे हैं, जिन सवालों पे मसला बन रहा है, उन सवालों के जवाब तलाश करो इल्म वाले लोगों से, तो आप पर वो चीजें फिर असर करने लगेगी, ठीक है। ये सिंपल फर्क है। भाई भाई इसमें एक ये था कि जैसे सवाल ये भी होगा कयामत के दिन क्या वक्त का वो किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। अच्छा यार, ये तो हम हेलो। टॉपिक से हटते जा रहे हैं, आपका एक सवाल के बाद हाँ दूसरा निकल रहा है, टॉपिक तो पीछे जो लोग बैठे हैं, हाँ। भाई पहला आपका ठीक मतलब था, विरासत वाला, जो अंबिया की विरासत वाला था, वो टू द पॉइंट था। अगले वाले को मैंने हाँ आपकी वजह से शक कर लिया, आपने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो इस तरह मुझे शक पड़ा, तो मैंने उसको एंटरटेन कर लिया। अब हाँ ये तो ये बात आगे चलती जाएगी, तो आपने इस पर जैसे मैं सारी रात बात करते नहीं नहीं, रहेंगे। मैं बस इसके बाद में मैं इसके बाद म्यूट कर दूंगा, ठीक है। जी 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 वो जी। जैसा आपने बोला कि मुझे खुद को बैठ के सोचना है, वो करना है, तो इसमें जो है नफ्स जो अम्मारा है, नफ्स अम्मारा, वो भी कुछ है इसमें? ऑब्वियसली है ना, है। जैसे वक्त का वेस्ट करना, वो वक्त का वेस्ट करना, अपनी एनर्जी हर तरह से वेस्ट करना, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। इस बारे में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, टॉपिक रखेंगे कभी अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह, इस्लाह नफ्स के जी ऊपर या जी जी तज़किया नफ्स के ऊपर रखेंगे, जब मुझे लगा कि मैं भी खुद जी भी जी इस काबिल हूँ, तो मैं खुद रखूंगा जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जी जी। अपना एक ख्याल बात रखिएगा बोलनी थी, भाई। वो जी सजेशन था एक। जी जी भाई वो जो अभी जो लोग आए थे, अभी जो अब गर्म माहौल गर्म हो गया था, मुझे इसमें हम्म एक मतलब आप मेरा छोटा भाई समझ कर सजेशन लीजिए हम्म। कि वो आप जो है मतलब हमारी माए बहनें भी सुनती है तो थोड़ा लैंग्वेज जो है वो ये हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक हो गया। लें जी, शेख उसामा भाई कह रहे हैं
कि जो सिस्टर्स वगैरह हमें सुन रही हैं वो प्लीज, मैं खुद भी कहता होता हूँ, ये फैमिली स्ट्रीम नहीं है। ये मैं कोई, जो लोग मुझे पुराना सुन रहे हैं पुरानी स्ट्रीम्स को, उनको पता है कि मैंने बोला हुआ है कि आवाज़ हक की स्ट्रीम 18+ होती हैं, इसमें फैमिलीज इकट्ठी बैठ के ना सुने। औरतें जो हैं वो अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ या फैमिली के साथ या ना सुने, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसी जी तरह जो बच्चे हैं वो ना सुने 18 से कम। ये मैं बार बार बोलता हूँ, अब दोबारा बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर के तौर पर, जितनी महिलाएं स्ट्रीम सुन रही हैं वो प्लीज ना सुना करें। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, जो फैमिलीज के साथ बैठे हैं, बिल्कुल ना सुने। मेरी तरफ से मैं तो हुज्जत तो आम कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये आप अंदाजा करें कि मैं अगर इन पर हाथ हल्का रखूं तो भाई वो नहीं होने का, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, हाथ हल्का नहीं होगा। जी 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 जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर देखा है, स्टेज छोड़ दिएगा शेख उसामा भाई ताकि दूसरे लोग आ सके। आपने कभी देखा है कि एक पेशेंट है, ये तो डॉक्टर थे, इनको वही मिसाल देते हैं डॉक्टर वाली। उसामा भाई अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, दूसरे लोगों को भी झटकी मिसाल समझ आ जाएगी। आप में से किसी ना किसी रिलेटिव को खुदा ना खास्ता ऑपरेशन के लिए या हॉस्पिटल में सबमिट किया होगा, कोई ना कोई ऑपरेशन अटेंड किया होगा, छोटी माइनर सर्जरी या कोई थोड़ा सा ऊपर तले, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। आपने देखा है कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर या आईसीयू के अंदर लेकर जाते हैं, नर्सेस दरवाजा बंद करके बाहर निकाल देती हैं, चाहे बेटा हो माँ का, चाहे बाप हो बेटे का, चाहे बीवी हो खामन और बच्चे हों। ऐसे ही है कि नहीं सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो बस आवाज़े हक को ऑपरेशन थिएटर समझें, बाहर रुक जाएं। आपको डॉक्टर आके बताएगा गुड न्यूज या आके बताएगा आई एम सो सॉरी, एनू लाहौर ला जाओ, ठीक है जी। सिंपल। तो वो जब बल्ब रुक जाएगा ना, बल्ब खत्म होगा, जैसे बादशाह मूवी थी शाहरुख खान की, वो इधर दौड़ दौड़िए वो ये करके बल्ब बंद होता है, ओ जनाब वेलकम जी, आंखें नहीं, आंखें नहीं आ गई जी, हाँ मुझे दिखने लगा है, सीमा सीमा हो मेरी आंखें वापस आ गई, है वो। अब मकसद कहने का ये है कि जो कमजोर दिल के लोग हैं वो थिएटर के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है वो वेट करें, सिंपल, इतनी सी बात है। और देखिए ना, वो और बड़ा सीरियस मामला होता है आमिर भाई, एनेस्थीसिया के बड़े इश्यूज हो जाते हैं। देखो बीच में चलते ऑपरेशन में फिर बीच में कोई अगर डिस्टर्ब कर दे ना, अब जो एनेस्थीसियस्ट होता है उसका काम ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, सही है। अब आप तो दोनों काम करते हैं एक साथ, तो अंदाजा करें ना कितना सेंसिटिव काम है। मतलब पहले इनको सुन भी करना है, कि टीका जब लगे तो दर्द ना हो, क्योंकि वो आपको पता है सुन के बाद फिर टोन भी करना है जी, सुन के बाद फिर टोन करना है। अब आप देखो, सुन करने में अगर कोई छेड़ेगा तो पेशेंट के साथ खराबी हो जाएगी, और टोन करते हुए कोई बच्चा देख लेगा तो बच्चा ही खराब हो जाएगा। देखो मत देखा करो यार, समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल। और सुन और टुन होने के बाद जब मैं टुन रहा होता हूं तो उस वक्त तो बिल्कुल भी आप ना देखें, वो तो नर्सें भी बाहर उस टाइम, उस टाइम नर्सें भी बाहर चली जाती हैं। वेल्डिंग वाला चश्मा पहन लें, वेल्डिंग वाला, ठीक है। कमरे को जो पुराने कलों के अंदर सील वाला ताला लगता था वो ताला लगाया करें। हेडफोन्स आपने, चाबी बिल्कुल फेंक दें, ठीक है, बल्कि अंदर निकल जाएं, ठीक है ना, वो खुद निकलती रहेगी घंटे 2 बाद, स्ट्रीम के बाद निकल जाएगी। अच्छा, दूसरा वेल्डिंग वाला चश्मा है जी, राजस्थान फोर्ट्रेस वाला ताला है जी, जो 5 बंदे उठाते हैं, ठीक है, जिनकी चाबी ऊंट के ऊपर होती है। और हेडफोन आपने जेएफ थंडर वाले या रफाल त्यारा, कौन सा यार वो जिसमें वो फ्रांस के आए थे, रफाल त्यारा, ठीक है, रफाल वो आपने हेडफोन पहनने हैं। बस ये आपने तब करना है जब मैं सुन टुन और तुन, ये तुन वाला जब सीन आना है ना, उस वक्त आपने कमरों को कुंडियां लगा लेनी है। या इससे ज्यादा मैं क्या डिस्क्लोज करूं कि क्या होना है। अब फिर उसके बाद, अच्छा, मुझे एक सिस्टर, उन्होंने राब्ता किया, वो कहती हैं आमिर भाई आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कहती है मैं गलती कर बैठी, मैंने स्ट्रीम लगाई थी, अम्मी आ गई, ठीक है। कहती है उन्होंने मुझे कहा ये किसको सुन रही हो, पकड़ाओ ना इधर फोन, इधर मगजमारी ये किसको सुन रही हो, फोन पकड़ाओ। अब वो कहती हैं कि अम्मी की टाइमिंग चेक करें कि आई ही उसी टाइम जिस टाइम आपने सुन टुन और तुन है जी, वो क्लाइमेक्स पे आप पहुंचे हुए थे। तो मैंने मुझसे वो बड़ा गिला मुझसे गिला शिकवा कर रही, सुनिए अगर आगे सुनिए, मुझसे ना गिला, अहिर भाई मुझसे गिला शिकवा कर रही, मुझे कहती हैं कि भाई ये आप प्लीज थोड़ा सा हाथ हल्का रखा करें। तो मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा सिस्टर आप एक अंदाजा करें कि कुत्ते खुले हुए हैं और पत्थर बंधे हुए हैं,
इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में, हम्म। आप न देखें स्ट्रीम। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप स्ट्रीम न देखें। यहां वही सिस्टर्स मौजूद होंगी जिनको पता है कि चल क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, और जिनको नहीं समझ आ रही, जिनको नहीं पता चल रहा, तो हम उनसे गिला नहीं कर रहे।